शार्क्स, बच्चों को बैलेंस न्यूट्रिशन देना तो रॉकेट डिजाइन करने से भी ज्यादा टफ है. आई वुड नो बिकॉज आई एम अ मॉम एंड अ रॉकेट डिजाइनर टू. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम ज्योति है, ऑल्सो नोन एज लिटिल चेरी मॉम. और मैं हूँ गौरव. हम लोग आए हैं मेरठ से. लिटिल चेरी मॉम पे हम बनाते मिलेट फ्लावर्स, डोसा मिक्सेस, पैनकेक्स, आमला प्राशे से 45 हेल्दी किड फ्रेंडली ऑप्शंस. 2019 में मेरे बेटे के जन्म के साथ स्टार्ट हुई मेरी नई रिसर्च, कैसे मैं उसके खाने को बनाऊं ज्यादा न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी. तो फिर क्या, मैंने करे न्यूट्रिशन के कोर्सेज और ये सब कुछ घर पे बनाया खुद से. इनको देख के मैंने सोचा कि वाई ओनली आवर किड, इसकी जरूरत तो पूरे इंडिया के बच्चों को है और ये एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है. मैं तो बिल्कुल भी श्योर नहीं थी बिकॉज फिर मैंने इनको डेटा दिखाया कि इंडिया में हर साल लगभग 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन किड फ्रेंडली क्लीन फूड ऑप्शंस बहुत ही कम हैं. शार्क्स, दुनिया की कोई वाइफ ये नहीं कहना चाहेगी, बट ही वाज राइट. अब हमारी 2.5 लाख मॉम्स की एक कम्युनिटी है और हम चाहते हैं कि इंडिया के करोड़ों बच्चों की प्लेट पे न्यूट्रिशियस फूड ऑप्शंस आए, जिसके लिए हमारी आस्क है 75 लाख रुपीस फॉर 3% ऑफ आवर इक्विटी. इन्वेस्ट इन शार्क्स, क्योंकि इस बिजनेस का रॉकेट सही हाथों से डिजाइन्ड है. Awesome. तो बताइए, ये रॉकेट डिजाइनिंग से इस लाइन में कहाँ से आ गए आप? बेसिकली मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी थी एंड आई वाज वर्किंग विद अ फर्म एंड मैं उसके R&D डिपार्टमेंट में थी. आई यूज्ड टू वर्क फॉर रॉकेट प्रोपेलेंट्स एंड कुछ हाई एनर्जी मटेरियल्स. तो आप रॉकेट डिजाइनर नहीं थे, आप केमिस्ट्री में काम करते? नहीं, एक्चुअली एमटेक मैंने केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करा है, DRDO लैब से, जिसमें हमें रॉकेट, मिसाइल डिजाइनिंग, प्रोपेलेंट्स के बारे में, एक्सप्लोजिव्स के बारे में अच्छे से पढ़ाते थे. गॉट इट. मैं जो है पहले एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था. मैं रॉकेट साइंटिस्ट एंड क्रिकेटर गॉट टुगेदर एंड मेड अ ब्रांड. क्या बात है यार. मैं यूपी से 9 साल क्रिकेट खेला हूँ, बीइंग द कैप्टन ऑफ अंडर 19 साइड क्या बात है. बैक इन 2005. 24-25 साल तक मैं क्रिकेट खेलता रहा. उसी बीच जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर से स्पोर्ट्स कोटा में मैंने MBA किया. उसके बाद फिर मैंने 1-2 बिजनेसेस किए. देन वी गॉट इनटू लिटिल चेरी मॉम. जब मैंने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करे तो हमारा एक प्रोडक्ट है हैप्पी टमी मिक्स. लॉन्च के 15 डेज बाद मेरे पास एक मैसेज आया कि उनके एक 7-year-old बच्चे को बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन था एंड उसको खाने के बाद से उसको रिलीफ मिला है. नेचुरल लैक्सेटिव है क्या? एक्चुअली इसमें अल्फा एमाइलेज है, मतलब वो आ जाता है स्प्राउटिंग करते हो आप ग्रेन्स की. तो एक पर्टिकुलर रेशियो में उसमें दाल है, रागी है एंड व्हीट है. तो ये तीनों को प्रॉपरली स्प्राउट करके, ड्राई करके एंड देन ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बनाते तो हैं. इसकी भी केमिस्ट्री आपने बना दी? ये एक्चुअली मैंने चाइल्ड न्यूट्रिशन के कोर्सेज करे, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स की वर्कशॉप करी एंड वहाँ से मुझे एक क्लू मिला कि एमाइलेज, जो अल्फा एमाइलेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स. चेरी मामा, गुड गोइंग. आप थोड़ा डीप में जाके काम करती हैं. आई लाइक दैट. I've seen a few brands here और बाहर भी मुझे कंपनीज मिली हैं जो स्पेशलाइज करती हैं इन चिल्ड्रंस हेल्दी फूड. तो यहाँ पर डिफरेंशिएटर कोई है? What does the brand really stand for? मेरा सबसे पहला ये होता है कि वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं वो बच्चों के लिए न्यूट्रिएंट डेंस हो, बिकॉज बहुत बच्चे बहुत कम खाना भी खाते हैं. एंड प्लस एक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले मैं उसका इंग्रेडिएंट डिसाइड करती हूँ, फिर उसका रेशियोज डिसाइड करती हूँ, फिर बच्चों के लिए कितना वो ठीक है नहीं है, टेस्टी बनेगा नहीं बनेगा. फिर मेरे चीफ टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं, मेरे दोनों बच्चे, मैं उनको खिलाती हूँ उसको. हम भी टेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी. फिर मेरा स्टाफ है, इतना बड़ा स्टाफ है, उनके बच्चे, उनको खिलाती हूँ, आसपास के बच्चों को, एंड देन ओनली वी लॉन्च इट. इसके अलावा कोई पॉइंट है आपका? बच्चों के लिए बहुत एक्साइटिंग भी है सर. What do you mean? जैसे पैनकेक है, उसका टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है. नूडल्स है, आप टेस्ट करके देखिए. ये है पैनकेक. हाँ जी. क्या क्या है इसमें? इसके अंदर रागी है, कोको पाउडर है अनस्वीटेंड. For the clean ingredients that it is actually very tasty. थैंक यू. थैंक यू. Just on the taste, ये नूडल्स है ना, they're pretty good. थैंक यू. थैंक यू. ये नूडल किससे बना है? इसमें कोडो मिलेट है और थोड़ा सा व्हीट भी है. लड्डू तो कमाल के हैं आप. थैंक यू. पर बच्चे नहीं खाएंगे ऐसे लड्डू. मतलब आई लव नहीं इट, नहीं, बट बच्चे ऐसे खाते लड्डू. हैं. नहीं यार, मैम, मेरे बच्चे मेरी तो खाते डॉटर है, वो हैं. 4, लड्डू. मतलब उसे रोकू नहीं तो वो 4-5 खा जाएगी एक बार में. आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस एज ब्रैकेट पे टारगेटेड हैं? हमारे पास प्रोडक्ट का पूरा असॉर्टमेंट है जो कि 6 महीने के बच्चों से स्टार्ट हो जाता है. एंड हमने जो अपने माइंड में रख के बनाया है कि एटलीस्ट 12 इयर्स तक के बच्चों को एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिल जाए. तो सबसे ज्यादा कौन सी एज ग्रुप का प्रोडक्ट बिकता है? 18 months to I would say 5-6 years. अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम. डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ. आपने बताया कि आपके पास 2.5 लाख मॉम्स की कम्युनिटी है. That's a pretty big number. तो हेल्प मी अंडरस्टैंड कैसे क्रिएट किया, कैसे एंगेज किया, कैसे मोनेटाइज किया.
मैंने बेसिकली अपना पेज स्टार्ट करा, मेरा पर्सनल पेज, और उस पे मैं जनरल मदरहुड एडवाइसेस देने लगी। मैंने खुद पेरेंटिंग कोच का कोर्स करा, लैक्टेशन कंसल्टेंट का करा, चाइल्ड न्यूट्रिशन का करा, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का करा, और फिर एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, वो मदर्स को मैंने देना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने वर्कशॉप्स लेनी स्टार्ट करी मदर्स की। मोनेटाइज कैसे किया? जब हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, हमने 12,000 ऑर्डर्स प्रोसेस किए थे। अराउंड मैंने 3,000 मॉम्स की वर्कशॉप करी थी। वो हमारा मेजर चंक ऑफ कस्टमर्स बन के आए थे। फॉर माय अंडरस्टैंडिंग ये बेसिकली एक इंस्टाग्राम पेज है, हाँ जी। यस यस। उसके 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं जिसको आप कम्युनिटी बोल रहे हमें एक्चुअली स्प्लिट कर रखा है। 2,38,000 मेरे फॉलोअर्स हैं, 51,000 ब्रांड के फॉलोअर्स हैं, एंड मैंने एक टिफिन्स का पेज बना रखा है, उस पे 10,000 के अराउंड फॉलोअर्स हैं। हैं। फॉलोअर्स को आप कम्युनिटी You नहीं बोल cannot call. सकते। That's why I asked this Okay, question. okay. तो आपकी कोई WhatsApp कम्युनिटी ऐसा कुछ नहीं है? आपका कोई ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जो इंस्टाग्राम पे आज एक प्रोडक्ट आया हुआ है हाँ। जहाँ पे कि आप अपने एंगेज्ड फॉलोअर्स के साथ बातें कर सकते एक हैं? है, इट हैज अराउंड 6,000 मॉम्स। हाँ, तो आई वुड कॉल दैट एज योर Okay. कम्युनिटी। Yeah, correct. टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से आप? सर हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आंवला प्राश है, विच अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ आवर सेल्स। अच्छा, वो 60%. Yes. और मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे कर रहे हैं? मैम बेसिकली हम अपनी फैक्ट्री में ही तो आपने हमने फैक्ट्री सेटअप की है? हाँ, पहले मैम हमारा ये आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग था। हमने इसको लास्ट मंथ ही इन हाउस लेके आए हैं बेसिकली। सेकंड हाईएस्ट सेलिंग क्या है? सर हमारा सेकंड हाईएस्ट सेलिंग जो है घी ही है, 11%। अरे यार, और बाकी जो बचा 30% हाँ, फिर वो छोटा छोटा है कि उसमें बड़ा है? उसमें सर फिर हमारा आता है पैनकेक मिक्सेस विच अकाउंट्स ऑफ 5.4%। उसके बाद आता है खाकरा, 4% है खाकरा। अच्छा, एक बात बताइए, जी पीनट बटर का प्राइस है 1,000 रुपीज फॉर दिस जार। लेबल गलत लगा दिया। लेबल में गड़बड़ है क्या? हाँ सर, ये लेबल में ये हेजलनट बटर का इसमें वो लगा है। ऐसे कैसे हो गया? आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है जी बिल्कुल। तो बाहर ही करवा लेनी चाहिए थी। बट इसका क्या प्राइस होगा? सर चॉकलेट पीनट बटर जो 250 ग्राम का है हमारा, उसकी 350 रुपए MRP है। और कहीं तो गलती नहीं हुई? शहद कितने का है? सर इसका 549। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं हुआ आपके हिसाब से? actually- मार्केट में तो ये 200, 250, 300 रुपए में नहीं, मिलता है। अजवाइन वाला आपको प्योर वाला नहीं मिलेगा। घी भी आप इन हाउस बना रहे हैं? नहीं नहीं, घी तो इस पे मैन्युफैक्चरर का नाम क्यों नहीं लिखा है? लिखा हुआ है मैम। नहीं लिखा है मैन्युफैक्चरिंग। उनका फूड लाइसेंस। FSSAI नंबर, बट FSSAI की रिक्वायरमेंट है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय भी लिखना पड़ता है। आपने कभी कोई प्रोडक्ट को रिटायर किया है? यस सर, एक प्रोडक्ट रिटायर किया है एक? हमने। तो 45 प्रोडक्ट अगर है और 2-3 प्रोडक्ट तकरीबन 80-85% सेल अकाउंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जो आधा 1% कंट्रीब्यूशन करते होंगे। हाँ। और बहुत महीनों से उनकी सेल नहीं बढ़ रही। उनको क्यों आपने रखा है अभी तक? उनको भी क्यों नहीं रिटायर किया? सर बिकॉज आई फील कि ये जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं, मैं इनमें बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं, अभी हटाओ नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। थोड़ा मार्केटिंग करते हैं, देखते हैं कि कैसे। मैं थोड़ा कैश फ्लो के उससे कहता हूँ हाँ। कि मेक सेंस कि यार इसको हटा देते हैं, कम सेल आ रहा है। बट ये कितनी बार हो गया? 2-3 प्रोडक्ट को लेके हुआ। ओके, रेवेन्यू बताइए। लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू हमने क्लोज किया था वो 2.52 करोड़ था। नॉट बैड। नेट रेवेन्यू कितना था? 2.25 करोड़। और इस साल कितना चल रहा है? पहले 7 महीने 1.45 करोड़ का चल रहा है। और इस साल कितना हो जाएगा? 3.2 का एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी सीजन बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है। बॉटम लाइन क्या था पिछले साल और इस साल? लास्ट ईयर का जो इबिटा था वो 19% था नॉट पॉजिटिव। बैड। पॉजिटिव। वेरी एंड गुड। दिस ईयर 13% पे चल रहा है। आप कैसे डिसाइड करते हैं कितना प्रॉफिट दिखाना है, कितना पर्सनल एक्सपेंस डालना है, क्योंकि आपकी प्रोप्राइटरशिप है, राइट? मतलब मैम बेसिकली एक हमारा पर्टिकुलर एक्सपेंस है, हमने उसे कैपिंग कर रखी है कि भाई लाइक 1.5 लाख पे हमने किया हुआ है कि उतना तो हमें चाहिए। तो इसको आप अपनी सैलरी दिखाते हैं कि ये इबिटा में से निकालते हैं कि कंपनी एक्सपेंस में निकालते हैं? कंपनी से ड्रॉ करते रहता है पैसा अपना। चेरी पापा एंड चेरी मामा, आई जस्ट फाउंड कि आपका जो टेस्ट है ना, आई नो लोगों ने कहा काफी अच्छा है, मुझे कहीं नहीं ठीक इतना लगा। आई थॉट इट वाज काइंड ऑफ एवरेज। आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका लोगो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। सो फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू बी आउट। गुड लक। Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lowry Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll and partner Fixderma. साहस, लीडरशिप और समर्पण की मिसाल आज हर नारी को सलाम। हैप्पी वुमेन्स डे।
मेरा ग्लैडफुल में इन्वेस्टमेंट है, तो दैट्स द रीजन व्हाई आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर मी एंड द सेम टाइप ऑफ बिजनेस, सो आई एम आउट। आपका कैपेक्स जो है वो कहाँ से आया है? वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पैसे डाले और इन्वेंट्री के लिए? हमने मैम लोन लिया था एक, इट वाज अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो वो अभी भी है? नहीं, वो हमने पे ऑफ कर दिया है। ओके। बट जैसे हमारी रेंटेड स्पेस है, फैक्ट्री जो है, हर 1-2 साल में ऐसा लगता है स्पेस छोटा है, नई जगह भागो। तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए मैंने कहा हम फैक्ट्री बनाएंगे। सो आई सोल्ड ऑफ द हाउस एंड इन द नेक्स्ट 6 months मेरा न्यू फैक्ट्री विद डबल द कैपेसिटी स्टार्ट हो जाएगा। और घर? अभी तो हम रेंटेड पे रह रहे हैं, इसके बाद घर भी बना लेंगे सर। बेसिकली वी वर लिविंग इन अ वेरी लाइक Big house. थैंक्स टू माय फादर। तो एक कैलकुलेशन किया था कि बट पापा ने क्या बोला, उनका घर बेच दिया? अनफॉर्चुनेटली मैम माय फादर इज नो Oh, I'm मोर। so sorry. लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। लास्ट 8 months ही वाज ऑन बेड। कैंसर था उनको 5 साल से। Sorry to hear चल रहा था। बट पापा ने उस स्थिति में कहा था, कह रहे टेंशन को ले रहा है, घर भेज देंगे। सॉरी। तो It's okay, it's okay. It's all right. तो ना लाइक और यही रीजन था कि इवन माय मदर इज देयर। हमको डर लग रहा था बात करने में कि कैसा लगेगा उन्हें। और 5 सेकंड नहीं लगे। हाँ तो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे करो। तो कमाल है यार, अमेजिंग। सैल्यूट है आपके पेरेंट्स को यार, क्या सपोर्ट है। आई विश ऑल एंटरप्रेन्योर्स गेट दिस काइंड ऑफ सपोर्ट यार। ज्योति अब बहुत अटैच्ड है ना इस बिजनेस से, इसीलिए यस। कहीं पे मुझे लगता है वही अटैचमेंट जो है ना वो थोड़ा हमारे अगेंस्ट वर्क भी कर रही है। क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, हमारी वो ऑब्जेक्टिविटी, हमारी एक क्लैरिटी थोड़ी धुंधली हो जाती है। अभी ये एक ब्रांड नहीं बना है, ये अभी एक सिंगल हीरो प्रोडक्ट कंपनी है। आपको आमला प्राश जैसे और प्रोडक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आप जितनी अपनी अटेंशन फोकस करेंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी एक और आमला प्राश या 10 या 100 आमला प्राश निकालने की होगी। क्योंकि आज मुझे वो फोकस नहीं दिखा, दैट एबिलिटी टू से नो टू थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग, वो नहीं दिखे। इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं थोड़ा कुणाल से डिसएग्री करता हूँ। आमला प्राश अपने आप में जो है वो 100 करोड़ का प्रोडक्ट बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता आपको जो है वो और हीरो ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि च्यवनप्राश भी एक्चुअली ज्यादा किड्स का कंजम्पशन का प्रोडक्ट है। और च्यवनप्राश जो है वो ऑलमोस्ट 700 करोड़ का सिंगुलर प्रोडक्ट है। एंड अगर च्यवनप्राश बन सकता है तो उसके अब मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स लोग ढूंढ रहे हैं। बट मेरी प्रॉब्लम दूसरी है, मेरा अपना एक फियर। जब हम लोग मामा अर्थ कर रहे थे, हमारी भी कम्युनिटीज जो है वो सारी मदर्स की थी। हमारे पास भी एक ऑप्शन था कि हम पर्सनल केयर और फूड्स में भी जा सकते थे। बट एक थॉट हमारे दिमाग में जो था और जिसकी वजह से हम कभी नहीं कर पाए, अगर एक भी प्रोडक्ट में फंगल इशू, बैक्टीरियल इशू या कोई ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से बच्चा बीमार या उसको कुछ हो गया, तो हम अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाए। तो उस वजह से मैं आज भी इस जर्नी का पार्ट नहीं बन पाऊंगा। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ड्यू डिलिजेंस करके क्या लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स वेरीफाई कर पाएंगे बिकॉज ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड ऑल द एक्सपेंस मैनेजमेंट जो हमने किया है। दूसरी बात, मेरा मानना है कि लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से आपको लिखनी पड़ती है सर्टेन डिटेल्स ऑन पैक्स जो मेंशन नहीं है। तो आई थिंक आज की तारीख में ये बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है। बट आई विश यू द बेस्ट Thank you. एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू शाद। टेक केयर। Take care. थैंक यू सो मच। द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। जो भी उन्होंने हमको फीडबैक्स दिए, टिप्स दिए, डेफिनेटली हम उन पे काम करके अपने ब्रांड को और बेटर लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टेबल नहीं है, उसको हम इन्वेस्टेबल बनाएं। दोस्तों, डू दैट विद एक्रोबैट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ लिटिल चेरी मॉम के फाउंडर्स हैं गौरव और ज्योति। तो पहले तो वेलकम गाइस। थैंक यू। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों के बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन की कौन कौन सी समस्याएं आप लोगों को आती हैं? काफ़ी सारी समस्या आती हैं एज फाउंडर जो है, क्योंकि बहुत सारा काम खुद ही मैनेज करना होता है। सबसे बड़ा हेडेक होता है कि अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट आ जाए तो वो इतना लंबा होता है और उसमें इतनी टफ लैंग्वेज होती है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट डॉक्यूमेंट के लिए अलग से मैनेजर रखा हुआ है संभाल के रखने को, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वेंडर से टाई अप करके जो भी उनके हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन सब के लिए
तो क्या है ना कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, तो ये चैलेंज हम लोग फेस करते हैं कि कैसे इसको हम प्रॉपर्ली मैनेज करें। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कैसे Adobe Acrobat आप लोगों को हेल्प करता है इस डॉक्यूमेंटेशन की समस्या से निजात पाने के लिए। इसमें Adobe ने काफ़ी हेल्प किया Acrobat प्रोडक्ट ने हमें, जैसे कि हमारे वेंडर्स के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी हम लोग करते हैं, तो उसे भी हम जो है साइनिंग कराते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो वो हम Acrobat के थ्रू ही कराते हैं। प्लस जैसे हमारे कुछ सेंसिटिव डेटा होते हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशंस है जो खाली प्रोडक्ट टीम पे रहने चाहिए, तो क्या है कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हम सारा उसके थ्रू करते हैं। एंड देन जो मैंने सबसे बड़ा जो हेडेक बताया था कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट आ जाए, वो इतना बड़ा होता है कि कुछ समझ नहीं आता, तो Acrobat AI असिस्टेंट ने हमारी बहुत हेल्प की है इसमें, और लीगल डॉक्यूमेंट को भी ना ईजी लैंग्वेज में की पॉइंटर्स आ जाते हैं। क्या बात। तो हम लोग क्या है, जो काम हमारा 5 घंटे का होता था वो अब हमारा जो है आधे घंटे में हम उसको पढ़ के और डिसाइड भी कर लेते हैं क्या करना है। क्या बात है। तो भाई जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आपको भी अपना डॉक्यूमेंटेशन एकदम सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट करना है और अपना काम आसान करना है, तो आपको क्या करना है, Adobe Acrobat का यूज करना है। डू दैट विद Acrobat।